जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। प्रिय दर्शकों, श्रद्धालु भक्तजनों, देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य भोपाल मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने हूं और बहुत ही सार गर्भित ज्योतिष महासागर में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और सारगर्भित जानकारी ज्योतिष की देने के लिए, आपके ज्योतिष के लिए, पठन पाठन के लिए और सीखने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर मैंने दिया है आपको। आप सभी लोगों की जिज्ञासा थी कि गुरुजी हम सीखना चाहते हैं, ज्योतिष घर बैठे सीखना चाहते हैं, तो मैंने ज्योतिष महासागर के एपिसोड प्रारंभ किए हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सदस्यता लेने के बाद आपको मेरे हर वीडियो आपको मिलेंगे और आप मेरे वीडियो को एक नहीं अनेक बार सुने, समझें। जहां समझ में नहीं आए मुझे कॉल करें, कमेंट्स करें। मैं निश्चित तौर से आपकी समस्या का समाधान करूंगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष महासागर में एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेष और वृष राशि की महिलाओं के बारे में मैंने जैसे कि जानकारी दी थी, तो आज मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मिथुन राशि की महिलाएं कैसी होती हैं? मिथुन राशि की महिलाएं स्वभाव से बहुत ही भावुक होती हैं, दयावान होती हैं, ये हर किसी पर विश्वास कर लेती हैं और हर किसी पर विश्वास करने के कारण, ज्यादा भावुक होने के कारण कई बार अपने जीवन में ये धोखा भी खा जाती हैं। बहुत से लोग इनको बेवकूफ बना जाते हैं, बहुत से लोग इनके साथ छल कपट कर लेते हैं, बहुत से लोग इनके साथ शोषण भी कर लेते हैं। ये दया की प्रतिमूर्ति है, ये गंभीरता इनके अंदर होती नहीं है। ये स्वयं प्रसन्न रहती हैं, दूसरे को भी प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये पाक कला में निपुण होती हैं, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। इनको बागवानी का बहुत शौक है, पेड़ पौधे लगाना, अपने बगीचों को तैयार करना, घूमना फिरना, मनोरंजन, देश विदेश की यात्रा करना, घर को सुसज्जित रखना, इनकी कार्यशैली है। अगर मैं इनके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। अधिकतर महिलाओं के, मिथुन राशि की महिलाओं के दाम्पत्य जीवन सुखी देखे गए। मेरे 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर अगर मैं कहूं तो मिथुन राशि की महिलाएं सुखी रहती। मिथुन राशि की महिलाओं की जन्म पत्रिका में अगर कोई पाप ग्रह सप्तम या अष्टम भाव में हुआ तो, या लग्न में हुआ, विषम परिस्थितियों में ही ये दुखी हो सकती हैं या दाम्पत्य बिगड़ सकता है। जन्म पत्रिका देखने के बाद, जन्म पत्रिका का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही बता पाऊंगा। अभी फौरी तौर से मैं ऊपरी तौर से बता रहा हूं। एक सामूहिक विश्लेषण अगर मैं करूं तो मिथुन राशि की महिलाएं सुखी रहती हैं। ये धन धान से परिपूर्ण होती हैं, भूमि भवन वाहन के सुख मिलते हैं। ये प्रेम प्रसंगों में भी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ती हैं और कई बार ये प्रेम में धोखा भी खा जाती हैं। ये प्रेम के वशीभूत होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देती हैं। मनोविनोदी स्वभाव की होती, मिलनसार होती। मनोविनोदी और मिलनसार होने के कारण कई पुरुष इनसे इनका शोषण कर लेते हैं, इनसे मित्रता का भाव दिखाते हैं और बाद में इनके साथ छल कपट इनका शारीरिक शोषण कर देते हैं। अगर मिथुन राशि की महिलाओं की जन्म पत्रिका में उनका सप्तमेश दूषित हुआ या अष्टमेश दूषित हुआ या सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हुई
तो ये युवावस्था में विधवा भी हो जाती। मिथुन राशि की महिलाओं में अगर मंगल, शुक्र, राहु, सूर्य, राहु, केतु सूर्य की विषम परिस्थितियां कहीं युति अगर देखने में हुई, पत्रिका देखने के बाद ही बताऊंगा, तो इनके जीवन में अनेक प्रेम प्रसंग, एक नहीं अनेक प्रेम प्रसंग आते हैं और इनका जो समर्पण का भाव है, इनका जो मिलनसार का भाव है, इनके लिए कई बार दुखदाई हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, सभी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। अगर पत्रिका में मिथुन राशि की महिलाओं के सप्तम भाव अच्छे हुए, पति का भाव अच्छा हुआ, जन्म पत्रिका अच्छी मिली, तो इनके दाम्पत्य जीवन से दूसरी महिलाएं ईर्ष्या करती, बहुत सुखी दाम्पत्य जीवन होते हैं, बड़े घर में जाकर के इनकी शादियां, विवाह संस्कार होते हैं। ये स्वयं तो धनवान होती हैं, रूपवान होती हैं, रूपवती होती हैं, गुणवती होती हैं, अन्नपूर्णा का प्रतिबिंब इनके अंदर होता है। ये बहुत अच्छी पाक कला में निपुण होते हैं, अच्छे व्यंजन, रसास्वादन व्यंजन, स्वयं भोजन अच्छा बनाती हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और अच्छे स्वादिष्ट भोजन इनको पसंद है। तरह तरह के व्यंजन ये बनाती हैं। अगर मैं इनके संतान की बात करूं तो मिथुन राशि की महिलाओं को संतान का सुख रहता है। मिथुन राशि की महिलाएं अधिकतर कन्या रत्न को जन्म देती हैं और कन्याओं की संख्या अधिक होती है, पुत्र कम होते हैं। मिथुन राशि की महिलाओं का अगर पंचम भाव दूषित हुआ तो 1 या 2 संतान की हानि भी हो जाती है। मिथुन राशि की महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनको कफ, वात, पित्त, सर्दी, जुखाम, निमोनिया की शिकायत हो सकती है। मिथुन राशि की महिलाएं दयालु बहुत होती हैं। दीनों की, गरीबों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, ये इनके स्वभाव में कहें, हम संस्कार में कहें, हम भारत की संस्कृति में कहें तो ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अगर मैं संगीत की बात करूं तो महिला मंडल में इनकी पूंछ परख पहले होती है। ये अच्छा गायन करती हैं, अच्छा वादन करती हैं और सबकी नजर में रहती हैं। और ये महिला संगठन का नेतृत्व करती भी देखी गई है। मिथुन राशि की अधिकतर महिलाएं खर्चीली बहुत होती हैं। इनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे आभूषण इनको चाहिए। अगर मैं रंग रूप की बात करूं तो ये गेहूं वर्ण से लेकर के गोरा रंग इनका रहता है अधिकतर, और रूपवती, गुणवती, धनवती, ये सभी प्रकार के सद्गुण इनके अंदर होते हैं। तो मिथुन राशि महिलाओं के लिए आज इतना ही। और जो मिथुन राशि की महिलाएं हैं वो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेज दें। मैं आपकी पत्रिका देखने के बाद बता पाऊंगा आपका दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख, भूमि, भवन, वाहन या रोग, सारी स्थितियां एकदम स्पष्ट तौर से पत्रिका का विश्लेषण करने के बाद ही बता पाऊंगा। तो मेरा नंबर है 9826068945 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं। रात 12 बजे तक मेरा मोबाइल खुला रहता है। सुबह 5 बजे से 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में जब उठता हूँ, नित्य क्रिया अनुष्ठान करने के बाद भोजन वजन, और उसके बाद में फिर आप कभी भी मुझसे चर्चा कर सकती हैं, मुझसे समय ले सकते हैं। और भोपाल या भोपाल के सराउंडिंग रहती हैं तो आप मेरे कार्यालय में आकर के स्वयं मिल सकती हैं। और मध्य प्रदेश ही नहीं, आप भारत के किसी भी राज्य में रहती हैं या विदेशों में किसी भी देश में रहती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकती हैं और मुझे मैसेज कर सकती हैं। पत्रिका दिखाने का परामर्श शुल्क मात्र 1100 रुपये है। आप 1100 रुपये मुझे पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगी
या मेरे अकाउंट में भेजेंगे तो उसके पश्चात मैं आपकी या आपके बच्चों की पत्रिका जिसके बारे में आपको पूछना है सारा विश्लेषण करके बताऊंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे सामने आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा मेरा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में आज मैंने विस्तार से आपको बताया है और मैं आपको कल बताऊंगा। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि की महिलाएं कैसी होती हैं और उसके बाद सिंह राशि में मीन राशि तक की महिलाओं के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी अखंड सौभाग्यवती हो। जय श्री राधे।